बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी घर में तैयार होने वाली हलवा पूरी। अब आप इसको घर में बनाइए बहुत ही आसान तरीके से, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाइए। सबसे पहले हमने लिया है मैदा। ये तकरीबन आधा किलो मैदा था, जिसमें आराम से 13 से 14 पूरियां हमारी बन गई थी। हाफ टी स्पून इसमें हमने ऐड किया है नमक और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है पानी। अब हमने इसको जो नॉर्मल हम जिस तरह घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने गूंद लेना है, लेकिन इसको सख्त नहीं गूंदना। अगर हम आटे को सख्त गूंदेंगे तो हमारी पूरियां फूलेंगी भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगी, वो हार्ड हो जाएंगी। इसलिए हमने बहुत सॉफ्ट जो है वो आटा गूंदना है। नॉर्मल जिस तरह गूंदते हैं घर में उससे थोड़ा सॉफ्ट हमने आटे को गूंदना है कि अगर हम आटे को उठाएं तो आटा खुद ब खुद नीचे की तरफ बहते हुए गिर रहा हो। हमने इस तरह से आटा गूंदना है। अगर हमारा आटा सॉफ्ट होगा तो हमारी पूरियां भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। अब हमने क्या करना है कि आटा गूंदने के बाद उसको रेस्ट देना है। ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है और हमने इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने साइड पे रख देना है। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा आपने ज़रूर इसको रेस्ट देना है। अब दूसरी तरफ हमने तैयार करनी है आलू और चने की तरकारी। तो सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो आलू, जिनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ना हमने इसको बहुत बारीक करना है, ना हमने इसको बहुत मोटे रहने देना है। कुछ पीस इसके थोड़े से बारीक होंगे और कुछ पीस हमने इसके मोटे मोटे रहने देने हैं। अब कांटे की मदद से हमने अच्छी तरह से आलूओं को मोटा मोटा मैश कर लिया है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बने। कुछ आलू ज़्यादा बारीक होंगे तो ग्रेवी ज़्यादा इसकी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। ये आलू भी हो गए, चने भी हो गए। आप चाहें तो इसमें से चने स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने चने और आलू दोनों को मिक्स करके इसकी तरकारी बना ली थी। आप चाहें तो आप सिर्फ आलू की तरकारी भी बना सकते हैं। अब आलू और चने की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जस्ट 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है। कलौंजी ली है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च है ये 1.5 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून। इसके अंदर हमने सूखा धनिया डाला है 1 टीस्पून। इसके अंदर हल्दी हमने ऐड की है जस्ट 1 टीस्पून। मेथी दाना हमने लिया है 1 टीस्पून और जीरा मोटा मोटा कुटा हुआ जीरा है ये 1.5 टीस्पून जितना। अब हमने ये सारी चीज़ें ऑयल के अंदर शामिल करनी है और हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है चमचा चलाते हुए, ताकि मसाला जल ना जाए। और हमने फ्लेम को जस्ट लो मीडियम पर ही रखना है। हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। तो ये तकरीबन 1.5 कप जितना हमने इसमें पानी शामिल किया है। अब हमने जब जैसे ही पानी को थोड़ा सा बॉयल आया, पानी थोड़ा पकने लगा है, हमने इसमें मैश किए हुए आलू जो थे वो डाल दिए हैं। अब हमने अच्छी तरह से चमचा चलाते हुए आलूओं को मिक्स कर लेना है। अब अगर आपको इसमें कोई पीस लग रहा है कि वो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा बड़ा है, तो आपने उसको चमचे की ही मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेना है, तोड़ लेना है। आलूओं को अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल चने। हमारे पास पहले से ही उबले हुए चने रखे थे तो हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ आलू की तरकारी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने आलू और चने मिक्स करके इसकी तरकारी बनाई है। ये 1 कप से थोड़े से ज़्यादा चने थे। अब हमने इनको भी आलूओं के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। साथ ही इसमें आधा कप जितना पानी भी शामिल किया है। अब चमचे ही की मदद से आलू और चनों को थोड़ा सा और मैश कर लेंगे और ये हमारी आलू और चने की तरकारी बिल्कुल रेडी है। हमें इतनी ही थिक ग्रेवी चाहिए थी। अगर आप चाहें थोड़ी सी लिक्विड करना चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। तरकारी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हलवा बनाना है, लेकिन उससे पहले हम अच्छी तरह से हमने जो पूरियाँ बनानी है, पूरियाँ तैयार करनी है, उसके लिए हम पहले से ही पेड़े बना के रख लेंगे ताकि हम उनको भी 10 से 15 मिनट रेस्ट दे सकें। किचन टॉप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पूरियाँ बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए। थोड़ा सा मैदा लिया है, उसको मार्बल टॉप के ऊपर पूरा स्प्रिंकल किया है और आटे को थोड़ा सा उस पर फोल्ड कर लिया है। अब हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, हमारा आटा बस इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए कि अगर हम उसको उठाएं तो वो नीचे की तरफ खुद ब खुद आ रहा हो। आटा हमारा हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आप कोई भी प्लेट ले लें, कोई भी डिश ले लें जिसके अंदर आपने पेड़े बनाकर उनको रेस्ट देना है। आपने सबसे पहले उसके अंदर नीचे अच्छी तरह से घी लगाना है। आप चाहें तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल डाटा घी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से घी लगाया है और उसके ऊपर हमने जितने भी पेड़े बनाने हैं उनको बनाकर रेस्ट देते जाएंगे। आपने बाहर देखा होगा होटल वगैरह पर जहाँ पर पूरियाँ मिलती हैं या पराठे मिलते हैं, वहाँ जो उन्होंने पेड़े बनाकर रखे होते हैं वो घी से तर होते हैं। नीचे भी घी और ऊपर भी हर जगह उनका घी इसीलिए लगा होता है। तो ये इसीलिए इनकी यही टिप है कि इनको अच्छी तरह से इनके अंदर इनके बाहर सारा अच्छी तरह से घी लगा हुआ हो तो पूरियाँ हमारी बहुत नरम बनती हैं, खस्ता बनती हैं और मज़ेदार बनती हैं। अब हमने पेड़े तकरीबन ये 13-14 पेड़े थे, हमने ये बनाकर अच्छी तरह से रख लिए हैं और हमने इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दिया है। फिर हमने 10 से 15 मिनट के लिए इनको रेस्ट दे दिया है। अब जब तक हमने आटे को रेस्ट दिया है, हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारा घी डाल दिया है ताकि पूरियों को फ्राई करने के लिए घी हमारा अभी से गर्म हो जाए। हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब साथ ही हम
बनाते हैं सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने शामिल किया है 1 कप जितना घी। उसमें 4 अदद हमने मोटी मोटी कूट के इलायची ऐड की है। जैसे ही घी हमारा गर्म हो गया, हमने उसमें शामिल की है 1 कप सूजी। ये इसका रेशो है। इसमें चीनी, सूजी और घी ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं हमेशा। अगर आपने 1 कप जितनी सूजी ली है तो आप 1 ही कप घी लेंगे और 1 ही कप आप इसमें शामिल करेंगे चीनी। हमने अच्छी तरह से सूजी डालने के बाद घी के अंदर इसको हमने भून लेना है। फ्लेम हमारा लो मीडियम ही है। अब तकरीबन 10 मिनट लगेंगे सूजी को अपना कलर चेंज करने में। हमने हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए इसी तरह से भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया, ये भून गई, सूजी नीचे रह गई, घी ऊपर आ गया, हमने इसमें शामिल की है 1 कप जितनी चीनी। चीनी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसका रेशो कुछ इस तरह से कि अगर 1 कप जितनी सूजी है तो आप इसमें 4 कप पानी डालेंगे, लेकिन हमने इसमें शामिल करना है 3 कप पानी और 1 कप दूध। हमने 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा जो फूड कलर है वो ऐड किया है। हमने उसको मिक्स किया है, सूजी के अंदर शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब 3 कप जितना जो पानी रह गया था हमारा, हमने वो इसमें शामिल किया है। अब हमने इसको थोड़ी देर चमचा चलाते हुए पकाना है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा, हमने इसको दम दे देना है और फिर हमने इसको दम में तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है। अब 5 मिनट पकने के बाद इसकी कुछ ये पोजीशन है कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। अब हमने इसका जो ढक्कन है उसको हटाना है और अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको चमचा चलाते हुए भूनना है। और ये देखें हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। बहुत ही मज़े का बना था, बिल्कुल मीठा बराबर था इसका। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने पेड़े लेने हैं जो हमने रेस्ट देकर रखे हुए थे। 15 मिनट उनको हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने पेड़े लेने हैं, मार्बल टॉप पे थोड़ा सा घी लगाना है। अब हाथों की ही मदद से हमने पेड़ों को थोड़ा सा फ्लैट करते करते इतना बड़ा कर लेना है कि वो पूरी का साइज़ बन जाए। अब हमने खोलते हुए गर्म ऑयल के अंदर या घी के अंदर हमने पूरी को डालना है और हमने दोनों साइड पका लेनी है। इसमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि घी जिसमें आप पूरी डाल रहे हैं वो गर्म होना चाहिए ताकि आप पूरी को डालें वो फूल जाए और वो नरम बने। अगर आप ठंडे घी के अंदर पूरी को डाल देंगे तो पूरी हमारी जो है ना वो सख्त हो जाएगी और फूलेगी भी नहीं। इसलिए घी का गर्म होना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हमने करते करते सारी पूरियाँ बना ली हैं और ये जी हमारी कोई 13-14 पूरियाँ रेडी थी। ये मेरी प्लेट है जिसमें मैंने अपने लिए एक पूरी निकाल ली है, थोड़ा सा घर का अचार, थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी तरकारी। पूरियाँ बहुत मज़ेदार थी, बहुत नरम और बहुत ही ज़्यादा खस्ता। तरकारी बहुत अच्छी थी, हलवा बहुत मज़ेदार था, अचार बहुत अच्छा था, घर का ही अचार था हमारा। हमने बहुत इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। आप लोग नेक्स्ट वीकेंड पर ज़रूर इसको ट्राई करेगा। घर में ही बनाए हलवा पूरी, खुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। फिर मिलेंगे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।